कैसा हराया। अभी इलेक्शन खत्म हुए और इस दौरान पता है कि किस तरीके से एमआईएम ने जो है काफ़ी बड़े लेवल पर जो है अपनी सीट्स को पूरे महाराष्ट्र में निकाला है। इसी दौरान आपको पता होगा कि मुमरा के इलाके में शहर यूनुस शेख जो एक कैंडिडेट थी एमआईएम से, उन्होंने वहाँ पर एक सीट जीती है और उस सीट जीतने के बाद ये सीट जो है विवादित नज़र आ रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आपको पता होगा कि कैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैसा हराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन तक का मुमरा को पूरा ग्रीन कर दिया जाएगा। उनका कहने का जो मतलब था वो इस तरीके से था कि मुमरा जो है वो एक एनसीपी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर वहाँ के जो एमएलए है वो जितेंद्र आवाड़ है। उसी को लेकर के शहर यूनुस शेख ने ये कहा कि आने वाले इलेक्शन तक का तमाम जो झंडे उसको निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद जो है एमआईएम का झंडा हरा है उस झंडे को लहरा दिया जाएगा। तो उनके पूरे कहने का मतलब ये था कि कोई झंडा जो है नहीं दिखेगा और इन तमाम लोगों को सबक सिखा करके जो है यहाँ पर ग्रीन कलर यानी कि उनके जो एमआईएम पार्टी के हरे झंडे उसे फैला दिया जाएगा। कैसा हराया। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में किस तरीके से पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कैसे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। इसी दौरान जिस तरीके से आपको पता है कि एमआईएम ने काफ़ी ज़्यादा लेवल पर जो जाकर के इस बार महाराष्ट्र इलेक्शन में जो है वो सीट निकाली है, उसी को देखते हुए जो बीजेपी के एक्स एमपी है जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट के एमपी रह चुके हैं, वो मुमरा पहुंच जाते हैं और मुमरा पहुंचने के बाद इन्हीं स्टेटमेंट को जो बता रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो है इन्होंने एक तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये हिंदुओं को लेकर के डराने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस स्टेशन में पहुँच करके मीडिया से बात करके कैसे लोगों के बीच में पहुंच करके इन तमाम चीज़ों को दो सदस्यों में यानी कि दो मजहबी लोगों में बुराई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और ऐसा वीडियो सामने आ रहा है शहर शेख के इस स्टेटमेंट के बाद, जहां पर एक व्यक्ति है जो किस तरीके से जो शहर यूनुस शेख है उसके खिलाफ अभद्र बात कर रहा है। कसं आहे ना, आमच्या हिंदू धर्मात महिलांची लय इज्जत करतात। तुझी ही व्हिडिओ बघितली आणि तुमच्या सारख्या कुत्र्यांची ही व्हिडिओ बघून डोक्याची मंडई होती। पण ऐक एक गोष्ट, तू काय म्हणली मुमरा हिरवा करणार। एक गोष्ट लक्षात ठेव, ज्या दिवशी मुमऱ्यात घुसू ना तुमच्या ढुंगणावर फटके दोन मुमरा काळा निळा करून टाकू, लक्षात ठेव। आणि दुसरी गोष्ट काय म्हणली तू, आमच्या अल्लात लय ताकद आहे। तुमच्या अल्लात लय ताकद असते ना तो पाकिस्तान भिकायला लागला नसता, कळलं का गांडोंनो। एक गोष्ट लास्ट सांगतोय, तुला हे बाजू नका नाही तर माझ उतरायला वेळ नाही लागणार। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कैसे इलेक्शंस में जो जीत और हार होती है वो लोग चुनते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को लेकर के सबको सहमति होनी चाहिए, ना कि बांग्लादेश और इस तरीके की बात करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से क्रिट सुमैया जो है मुमरा में जा कर के इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि जो एमआईएम पार्टी है वो बांग्लादेशियों को बना दे रही है, इस तरीके की अलग अलग बातें वो कर रहे हैं, तमाम वीडियो में आप देखेंगे। तो ये कितना सही है? क्या लोगों को चुनने का हक नहीं? अगर लोगों ने शहर शेख को चुना है या फिर एमआईएम को लोगों ने चुना है, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो लोग हैं जो नॉर्मली हिंदू लोग हैं वो मैक्सिमम जाकर के बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम जो लोग हैं उस समुदाय के लोगों ने भी इस बार अपना नेता चुनने की कोशिश की है और ज़्यादातर जो सीटें हैं वो एमआईएम को दी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो नेता जो पॉलिटिकल लोग होते हैं किस तरीके से आकर के इन तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करके दोनों लोगों के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? इन तमाम मीडिया के बीच में जब उन्होंने बात रखी तो एक मीडियाकर्मी ने उनसे ये सवाल किया कि सर बीजेपी के जो मिनिस्टर है नीतीश राणे वो भी तो इसी तरीके के अभद्र बयान करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहते हैं, उनके ऊपर उन तमाम चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर क्या मामला या उनके ऊपर इस तरीके का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे क्रिट सुमैया ने उन तमाम बातों को कह करके वो आगे निकल गए। देखिए इस पूरी वीडियो में। मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग एमआईएम का एक एजेंडा है। महाराष्ट्र मुमरा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुमरा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुमरा में 20% हिंदू बसते हैं, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानखुद
100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुमरा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट। और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे हैं। तब MIM के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, फिर तुम्हें आके पेट में क्यों दुखता है। MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। और सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मालूम नहीं था कि इस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया है। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक सो कोल्ड एक्सप्लेनेशन MIM की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ये हिंदुओं को धमकी थी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ी। सर कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुमरा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। सर बीजेपी के नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे सब सम्मान एक ही सम्मान है। कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? नहीं सर, बोलने का मतलब ये को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहा संविधान में जवाब मैंने बांटा नहीं है ना। आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी। जी नहीं, बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज MIM की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज किया है, तो अपने नीतीश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे हैं, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट तुम्हें धमकी देता है? देता है, मैं बताता हूँ। हाँ सर, मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी बेशक सही सर, और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको उठाकर वापस मार देंगे। बहुत सही सर, बहुत सही।